गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आज हिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द मुगल पीरियड। इससे पहले मैंने आपको 3rd चैप्टर पढ़ा दिया है बेटा। एक पूरा वीक हो चुका था, इसलिए वो सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने बीच में छोड़ दिया है। तो वो यदि हमारे स्कूल स्टार्ट होती हैं तो उसमें मैं करवा दूँगी। क्वेश्चन आंसर मैं लिखवा रही हूँ, आपने बहुत सुंदर राइटिंग में क्वेश्चन आंसर लिख लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगी, साथ साथ में याद करते रहना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द मुगल पीरियड। इंग्लिश में रीड आपने करना है, मैं सिर्फ आपको हिंदी में ही बताऊंगी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना बेटा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं द मुगल पीरियड, मुगल साम्राज्य के बारे में। तो उसमें हम पढ़ेंगे, देखो, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोग एक संस्कृति में इतनी अधिक विविधताएँ हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। यानी कि हमारे भारत देश में कई लोगों ने राज किया और यहाँ राज करना यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन था, फिर भी उन लोगों ने यहाँ पर अपने आके राज किया। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव जाना पड़ा था। कई राजा आए लेकिन वो छोटे छोटे समय के लिए राज किया, लेकिन मुगलों ने हमारे यहाँ पर ज़्यादा समय तक राज किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था और 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया गया था, यानी पूरे ही भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधित जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी कि उनके राज्य के पतन के बाद भी जो उन्होंने प्रशासन लागू किया था और जो विचार लागू किया था वो अंग्रेज़ों ने कायम रखे। अब वे उनके यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में अनेक आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले के प्राचीन से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यहाँ पर देख रखा रेड फोर्ट पर आज हमारे ये मुगलों ने बनाया हुआ था और इसके ऊपर से प्रधानमंत्री हमें संबोधित करते हैं और राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं। अब हम इसके बारे में और जानते हैं कि मुगलों आए उससे पहले उन्होंने क्या क्या, मुगल कौन थे उसके बारे में जाने। मुगल दो महान शासक वंशजों के वंशज थे। क्या थे? दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जो यहाँ दिखा रखा है चंगेज खान, जिसकी मृत्यु कब हो गई थी? उनकी 1227 में हुई थी, कि उत्तराधिकारी थे, ठीक है। यानी कि सक्सेसर थे उनके, क्या थे? सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे। और से वे ईरान, इराक और पिता की ओर से, वो जो माता की ओर से तो क्या थे, किसके थे? मंगोल शासक के उत्तराधिकारी थे, जबकि पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक है, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी। कब हुई थी? 14, तैमूर कहते हैं ना, तैमूर के वंशज थे, परंतु तुर्की या तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जो मुगल थे वो अपने को मुगल या मोगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार से संबंधित है। जो मुगल थे ना, वो अपने आप को मंगोल नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि चंगेज खान थे ना, वो उसने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था और उसने अच्छी तरह शासन नहीं किया था। वो एक अच्छा राजा नहीं साबित हो चुका था। सॉरी बेटा। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रति योग्यों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है, जो तैमूर और मुगलों के समूह की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं कई बार। अब मुगल सैन्य अभियान के बारे में देखेंगे। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में
पर घाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। बाबर के बारे में बता रही हूँ बेटा मैं। मंगलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उनके अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसे 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद देखेंगे हम कि मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे हम ध्यान से जानेंगे कि इसमें मुगलों ने क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे युद्ध किए हैं, उसके बारे में बता रखा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं बेटा, जो मुगल थे, अंग्रेज़ थे या तुर्की थे, कोई भी थे, उन्होंने हमारे भारत देश पर आकर आक्रमण किया है और हमें हमेशा गुलाम बनाया है। कई फिल्म आती हैं कि भाई बाबर अकबर बहुत महान थे, लेकिन जो हमारे जिसके हम गुलाम रह चुके हैं वो कैसे महान हो सकते हैं। वो तो मुसलमान थे और क्या करते थे, यानी हमारे पर राज्य करते थे। और इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, मुगल यानी कि हम मुगलों के बारे में चलो हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जितने हमारे भारत के राणा प्रताप थे, बाकी और राणा थे, जो भी राजपूत थे, उनसे महान नहीं थे। और लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसमें बता रखा है कि वो महान है, उन्होंने ये युद्ध किए। उसको मैं डीपली पढ़ाऊँगी। थैंक यू बेटा।